नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगातार तीसरी बार वोट चोरी का मुद्दा उठाया और इस बार बारी थी हरियाणा की, जहां राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से 25 लाख वोट की फर्जीवाड़ा किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और महासचिव कुमारी सैलजा जी हैं। सैलजा जी, जिस तरह से राहुल जी लगातार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वोट चोरी का मसला आपके गृह प्रदेश से है और जरा से वोटों के अंतर से सरकार बनते बनते रह गई, क्या कहें? जिस तरह से राहुल जी ने सारी चीज़ें निकाल कर और टीम ने जगह जगह जाकर इसके बारे में पूरी रिसर्च करके और जो कागज़ जो भी डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने उपलब्ध कराए हैं, उनके आधार पर ऐसी बात देश के सामने, मीडिया के सामने रखी है जो कि अब किसी को चौंकाने वाली नहीं होनी चाहिए। उन्होंने केवल वो बात कही है जिसका शक सबको होता था, और ये सामने बातें जब आ रही हैं तो लोगों को विश्वास भी हो रहा है कि ये कैसे क्यों हुआ, चाहे कहीं भी हुआ हो। हरियाणा के बारे में निकाल के बातें जो आई हैं तो लोगों को इस पर विश्वास है। ये खुद के प्रदेश में हुआ, मैं फिर वही कहूँगा, कुछ हजार वोटों से हुआ। आप सब लोगों ने इतनी मेहनत की, बावजूद इसके आपको लगता है कि सिर्फ वोट की चोरी नहीं, सरकार की भी चोरी की है? तो वो तो साफ नज़र ही आ रहा है कि सरकार भी जिस तरह से सरकार चोरी भी एक ये बात है कि जिस तरह से सरकार बनी है, हारते हारते कहाँ बिल्कुल हाशिए पर थे और अब सरकार बनाकर बैठे। चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ से सूत्रों के सोर्स से खबर दी जा रही है, जवाब भाजपा की तरफ से आ रहा है। कहा जा रहा है राहुल गांधी एक अब हैबिचुअल हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा, और भाजपा भी हैबिचुअल हो गई है इस तरह की बातें करने को। जो असली मुद्दा है उस पर भाजपा कभी भी नहीं आती है, आपने देखा ये इनका पैटर्न है। लेकिन जो गंभीर बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन इसके बारे में कुछ बता नहीं पा रहा है। बैकफुट पर है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उनकी ज़िम्मेवारी, मैं बार बार मैंने कहा है, ज़िम्मेवारी इलेक्शन कमीशन की है कि फ्री और फेयर इलेक्शन देश में कैसे हों। और जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो ये भी उनकी ज़िम्मेवारी है कि आकर वो स्थिति स्पष्ट करें। केवल ये ना कहें कि एफिडेविट मिले या क्या कुछ मिले, वो तो सामने रख दी हैं बातें। तो देश के सामने स्थिति स्पष्ट करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी। एक आखिरी सवाल आपसे, सब कह रहे हैं कि इतना कॉन्क्रीट एविडेंस है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के पास, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट के पास जाएं, सारी चीज़ें रखें कोर्ट के सामने। वोट चोरी हो रही है अगर प्रमाण मौजूद है तो। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, ये केवल लीगल मैटर नहीं है। लोकतंत्र है, लोगों के सामने ये रखना बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ही ये बात सामने रखी गई है। धन्यवाद कुमारी सैलजा जी। साफ तौर से वोट चोरी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अब ये कह रही हैं कि वोट चोरी का मुद्दा हम लोकतंत्र में जनता के बीच लेके जा रहे हैं और जनता को ये अवेयर करना, जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हरियाणा में 25 लाख वोट का फर्जीवाड़ा किया गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगातार तीसरी बार वोट चोरी का मुद्दा उठाया और इस बार बारी थी हरियाणा की, जहां राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से 25 लाख वोट की फर्जीवाड़ा किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और महासचिव कुमारी सैलजा जी हैं। सैलजा जी, जिस तरह से राहुल जी लगातार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वोट चोरी का मसला आपके गृह प्रदेश से है और जरा से वोटों के अंतर से सरकार बनते बनते रह गई, क्या कहें? जिस तरह से राहुल जी ने सारी चीज़ें निकाल कर और टीम ने जगह जगह जाकर इसके बारे में पूरी रिसर्च करके और जो कागज़ जो भी डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने उपलब्ध कराए हैं, उनके आधार पर ऐसी बात देश के सामने, मीडिया के सामने रखी है जो कि अब किसी को चौंकाने वाली नहीं होनी चाहिए। उन्होंने केवल वो बात कही है जिसका शक सबको होता था, और ये सामने बातें जब आ रही हैं तो लोगों को विश्वास भी हो रहा है कि ये कैसे क्यों हुआ, चाहे कहीं भी हुआ हो। हरियाणा के बारे में निकाल के बातें जो आई हैं तो लोगों को इस पर विश्वास है। ये खुद के प्रदेश में हुआ, मैं फिर वही कहूँगा, कुछ हजार वोटों से हुआ। आप सब लोगों ने इतनी मेहनत की, बावजूद इसके आपको लगता है कि सिर्फ वोट की चोरी नहीं, सरकार की भी चोरी की है? तो वो तो साफ नज़र ही आ रहा है
कि सरकार भी जिस तरह से सरकार चोरी भी एक ये बात है कि जिस तरह से ये सरकार बनी है, हारते हारते कहाँ बिल्कुल हाशिए पर थे और अब सरकार बनाकर बैठे। चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, वहां से सूत्रों के सोर्स से खबर दी जा रही है, जवाब भाजपा की तरफ से आ रहा है। कहा जा रहा है राहुल गांधी एक अब हैबिचुअल हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा। और भाजपा भी हैबिचुअल हो गई है इस तरह की बातें करने को। जो असली मुद्दा है उस पर भाजपा कभी भी नहीं आती है, आपने देखा ये इनका पैटर्न है। लेकिन जो गंभीर बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन इसके बारे में कुछ बता नहीं पा रहा है, बैकफुट पर है इलेक्शन कमीशन। क्योंकि उनकी ज़िम्मेवारी, मैं बार बार मैंने कहा है, ज़िम्मेवारी इलेक्शन कमीशन की है कि फ्री और फेयर इलेक्शन देश में कैसे हों। और जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो ये भी उनकी ज़िम्मेवारी है कि आकर वो स्थिति स्पष्ट करें। केवल ये ना कहें कि एफिडेविट मिले या क्या कुछ मिले, वो तो सामने रख दी हैं बातें। तो देश के सामने स्थिति स्पष्ट करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। एक आखिरी सवाल आपसे, सब कह रहे हैं कि इतना कॉन्क्रीट एविडेंस है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के पास, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट के पास जाएं, सारी चीज़ें रखें कोर्ट के सामने। वोट चोरी हो रही है अगर प्रमाण मौजूद है तो। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, ये केवल लीगल मैटर नहीं है। लोकतंत्र है, लोगों के सामने ये रखना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ही ये बात सामने रखी गई है। धन्यवाद। कुमारी शैलजा जी, साफ तौर से वोट चोरी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अब ये कह रही हैं कि वोट चोरी का मुद्दा हम लोकतंत्र में जनता के बीच लेके जा रहे हैं और जनता को ये अवेयर करना, जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हरियाणा में 25 लाख वोट का फर्जीवाड़ा किया गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगातार तीसरी बार वोट चोरी का मुद्दा उठाया और इस बार बारी थी हरियाणा की, जहां राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से 25 लाख वोट की फर्जीवाड़ा किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और महासचिव कुमारी शैलजा जी हैं। शैलजा जी, जिस तरह से राहुल जी लगातार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वोट चोरी का मसला आपके गृह प्रदेश से है और जरा से वोटों के अंतर से सरकार बनते बनते रह गई, क्या कहें? जिस तरह से राहुल जी ने सारी चीज़ें निकाल कर और टीम ने जगह जगह जाकर इसके बारे में पूरी रिसर्च करके और जो कागज़, जो भी डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने उपलब्ध कराए हैं, उनके आधार पर ऐसी बात देश के सामने, मीडिया के सामने रखी है जो कि अब किसी को चौंकाने वाली नहीं होनी चाहिए। उन्होंने केवल वो बात कही है जिसका शक सबको होता था और ये सामने बातें जब आ रही हैं तो लोगों को विश्वास भी हो रहा है कि ये कैसे क्यों हुआ, चाहे कहीं भी हुआ हो। हरियाणा के बारे में निकाल के बातें जो आई हैं तो लोगों को इस पर विश्वास है। ये खुद के प्रदेश में हुआ, मैं फिर वही कहूँगा, कुछ हज़ार वोटों से हुआ, आप सब लोगों ने इतनी मेहनत की, बावजूद इसके आपको लगता है कि सिर्फ वोट की चोरी नहीं, सरकार की भी चोरी की है? तो वो तो साफ नज़र ही आ रहा है कि सरकार भी जिस तरह से सरकार चोरी भी एक ये बात है कि जिस तरह से ये सरकार बनी है, हारते हारते कहाँ बिल्कुल हाशिए पर थे और अब सरकार बनाकर बैठे। चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, वहां से सूत्रों के सोर्स से खबर दी जा रही है, जवाब भाजपा की तरफ से आ रहा है। कहा जा रहा है राहुल गांधी एक अब हैबिचुअल हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा। और भाजपा भी हैबिचुअल हो गई है इस तरह की बातें करने को। जो असली मुद्दा है उस पर भाजपा कभी भी नहीं आती है, आपने देखा ये इनका पैटर्न है। लेकिन जो गंभीर बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन इसके बारे में कुछ बता नहीं पा रहा है, बैकफुट पर है इलेक्शन कमीशन। क्योंकि उनकी ज़िम्मेवारी, मैं बार बार मैंने कहा है, ज़िम्मेवारी इलेक्शन कमीशन की है कि फ्री और फेयर इलेक्शन देश में कैसे हों। और जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो ये भी उनकी ज़िम्मेवारी है कि आकर वो स्थिति स्पष्ट करें। केवल ये ना कहें कि एफिडेविट मिले या क्या कुछ मिले, वो तो सामने रख दी हैं बातें। तो देश के सामने स्थिति स्पष्ट करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी। एक आखिरी सवाल आपसे, सब कह रहे हैं कि इतना कॉन्क्रीट एविडेंस है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के पास, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट के पास जाएं, सारी चीज़ें रखें कोर्ट के सामने। वोट चोरी हो रही है अगर प्रमाण मौजूद है तो। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, ये केवल लीगल मैटर नहीं है। लोकतंत्र है, लोगों के सामने ये रखना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ही ये बात सामने रखी गई है।
धन्यवाद। कुमारी शैलजा जी, साफ तौर से वोट चोरी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अब ये कह रही हैं कि वोट चोरी का मुद्दा हम लोकतंत्र में जनता के बीच लेके जा रहे हैं और जनता को ये अवेयर करना, जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हरियाणा में 25 लाख वोट का फर्जीवाड़ा किया गया। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।